ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, भागवत पुराण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण में राजा पूर्वजन द्वारा अखेट और रानी का क्रोध। श्री नारद जी ने कहा, एक दिन राजा पुरंजन, जिनके लिए अपनी प्रिय को क्षण भर के लिए भी छोड़ना कठिन था, अखेट के लिए वन में गया और अखेट करने लगा। उस समय उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया था और उसके मन में रति भर भी दया नहीं रह गई थी। उसने अनेक वन पशुओं का अपने पैने बाणों से वध कर डाला, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। शास्त्रों में इस प्रकार की हिंसा वृत्ति पर अघापी रोक का विधान है। बच्चों, इतना निर्दयी हो गया था पुरंजन, जब वो कहते हैं बच्चों कि वो वन में गया था, अखेट करने गया था, तो उसको कहते हैं वन में गया था शिकार करने। तो वो शिकार करने गया तो उस टाइम उसके दिल में एक जरा सा तरस नहीं आया। जैसे कि एकदम जो भी आया बच्चों, उसके सामने जो भी पशु आया, उसी पशु को अपने नुकीली तीर से, नुकीले भाला से एकदम मारता ही गया। और एक दिन नहीं, कईयन दिन तक मारता रहा बच्चों। तो क्योंकि जो समझदार थे और जो थे निर्दयी के जैसे मार रहा था, तो जिनके दिल में तरस और दया थी वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि राजा था, राजा को कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों। लेकिन उनके दिल में भी तरस होता है, जो प्रजा होती है उनके दिल में भी तरस होता है, लेकिन वो कह नहीं सकती, अपने मन को समझा लेते हैं, मन की बात मनी में रख लेते हैं। तो उनका कोई दोष नहीं था। शास्त्रों में इस प्रकार की हिंसा वित्त पर अघापी रोक का विधान है, पर उस समय वह पूरी तरह निर्दयी और मांसाहारी हो रहा था। उसके इस प्रकार के निर्दयी व्यवहार से दयालु पुरुष को बहुत दुख हुआ, किंतु वह उससे कुछ कह नहीं सके। काफी समय बाद जब पूरे जन थक गया तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह अपने महल में लौट आया। उसने स्नान दी करके अपनी थकान को मिटाया। थकान मिटा कर वह कुछ तरोताजा हुआ तो उसे अपनी प्रिय की याद आई। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सारे महल में खोजने पर भी जब वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह महल की परिचारिकाओं से और उनकी सखियों से पूछने लगा कि वह सुंदरी कहाँ है, जो सदैव उनके विवेक को जगाए रखती थी। बिना प्रिय के तो यह घर सुना लग रहा है। उन स्त्रियों ने पूर्वजन से कहा कि न जाने उनकी प्रिय को आज क्या हो गया है, जो वह बिना श्रृंगार के अस्त व्यस्त दशा में शयन की जगह जमीन पर पड़ी हैं। अपनी स्त्री को धरती पर पड़े देखकर पूर्वजन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी प्रिय के पास बच्चों, जो ये पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है और अपना श्रृंगार को त्याग देती हैं। देखो बच्चों, जैसे पति पत्नी में लड़ाई होगा, चूड़ी निकाल देंगी, चूड़ी तोड़ देंगी, माथा फोड़ लेंगी, बिंदी नहीं लगाती हैं, ये क्या कहते हैं लिपस्टिक क्या होता है होठ में लगाते हैं, ये नहीं लगाएंगी, अलता नहीं लगाती, बाल नहीं बाती, अपना नहाती धोती नहीं है, ऐसी औरत को कहते हैं तिरिया चित्र। देखो बच्चों, वो कहते हैं ना, देखो मैं भी स्त्री हूँ, देखो स्त्री का अपमान मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन
कैकई ने भी किया। जिस टाइम राम को वनवास भेजा कैकई ने, उस टाइम कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाके अपने श्रृंगार को यहाँ से लेके वहाँ तक सब फेंक दिया। बिन वस्त्र बिल्कुल एक पेटीकोट में रहे, बिलोजर पेटीकोट में बिल्कुल रोना धोना स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम राजा दशरथ गए उस टाइम कहने लगी कि मैं तो आपसे जो वचन 2 वर मांग रखे, जो आपने वचन दिए थे, वो वचन या तो मेरी मान जाओ या आप वचनहारी बन जाओ। तो राजा दशरथ कहे थे, याद आएगा तो मैं कहूँगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन मैंने दिया है कि कैसे कहा था कि जो मैंने वचन दिया है वो वचन आपका, आप मांगो मैं आपको वचन दूंगा, लेकिन ये आपने कोप भवन में क्यों आए। तो रानी कह रही है कि कोप भवन में आना बहुत ज़रूरी था। राजा दशरथ कह रहे हैं फिर भी कोप भवन का कहे, बोले मुझे 2 वर चाहिए, आप खुशी खुशी दे दो, नहीं तो आपको देना तो है ही है, या आप हार जाओ, वचन हार जाओ। तो राजा ने कहा वचन तो नहीं हारूंगा प्रिय, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो, आप मेरे से मांग के देखो। तो कहे कि राजा साहब मैं कुछ नहीं मांगती, 2 वर मुझे, एक राम 14 वर्ष के वास्ते वनवास और मेरे भरत को राज। तो इनने कहा था कि भरत का राज सही है, लेकिन राम को क्यों वनवास दे रही हो, राम को वनवास क्यों दे रही हो। क्या बोले नहीं, मैंने 2 वचन दिए हैं, जो दिए हैं आपने वो वचन आप पूरा करो, नहीं तो आप वचन हार जाओ। कहे वचन तो नहीं हारता मैं। वो अपने बुलाए सुमंत, मेरे ख्याल से सुमंत था उसका, सुमंत को बुलाए कि जा बोलो राम को आएंगे। बोले राम से आप ही कह दो, मैं तो कह नहीं सकती, मैं नहीं कह सकता रानी, आप कह दो। कहे हाँ मैं कह दूंगी। और क्योंकि जो कैकई थी ना, हम कैकई को दुष्ट मानते हैं बच्चों, लेकिन कैकई श्री राम जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती। राम जी को भी पता था कि बहुत ज़्यादा प्यार किया करती। उसकी एक मंथुरा थी, मंथुरा के जो महामाया माई है विष्णु भगवान जो ऊपर थे, तो भगवान कहने लगे, बोले कि अनहोनी, कहते हैं अनहोनी, तो भगवान कहने लगे, बोले जिस वास्ते भगवान गए हुए हैं राक्षसों को मारने के वास्ते, राम राज हो जाएगा फिर तो राक्षस मर नहीं सकेंगे, राम राज होने के बाद तो राक्षस नहीं मर सकते। लेकिन एक रात में इनकी तख्ता पलट दिया। जो माँ महामाया कहते हैं, जिसको महामाया माई मथुरा के अंदर बढ़ गई, मथुरा ने सिखाया कैकई को, कैकई के अंदर घुस गई महामाया। जो फिर इसके बाद ये ने सारा चीज़ एक ही रात में, सुबह राम राज हो रहा था, रात में सुमंत गए बुलाने राम जी को, कहने लगे, बोले भगवान आपको बुला रहे हैं, आपके पिताश्री। गए, बोले हाँ पिताजी। बोला आपकी माता कह रही हैं क्या, सुन लो। बोले हाँ माता। बैठ गए। बोले आप 14 वर्ष के वास्ते वनवास, बेधड़क होके कह दिया, आपको 14 वर्ष के वास्ते वनवास मैंने मांगा है और मेरे पुत्र को राज। बोले कोई बात नहीं माता, बहुत खुशी है, मैं जरूर पालन करूँगा माँ। कह के उनका पैर छू के राजा दशरथ मूर्छा खा खा के गिरे, क्योंकि इधर राजा दशरथ को भी श्राप मिली थी इनका, ये शर्मन के पिता का। उन्होंने कहा था कि 4 पुत्र होंगे आपके, और आप जैसे आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, कल आपको भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। इधर राजा दशरथ को भी श्राप मिली थी और इधर राम जी को भी श्राप मिला था ना, रावण इसका इनका ये नारद का, कि आप जो स्त्री के वास्ते आज मैं इतना तड़फा हूँ, कल आप अपनी स्त्री के वियोग में तड़फोगे और आप ये कोई यही वानर सहायता करेंगे। और तुलसा का भी श्राप था विष्णु भगवान को कि आज आपने ये 2 छलेवा लेके मेरी
सतीता भंग किए हों, कल आप स्त्री के वियोग में तड़पोगे, जैसे आज मैं अपने पति के वियोग में तड़पी हूँ। तो बच्चों, ये तो पिछले जन्म का था। कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि पिछले जन्म में नहीं भुगते, भगवान का उपरला करनी देखो। भगवान को जो श्राप मिला था, नीचे मृत्यु लोक में आके भुगतना पड़ा, क्योंकि जिसको भी जो श्राप मिलता है या जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। कहे कोई बात नहीं माता, सुबह चले जाएंगे। राम ये राजा दशरथ बहुत मनाए अपनी स्त्री को, बहुत मनाए। कहे रानी तू विधवा हो जाएगी, क्योंकि राम के बिना मैं जी नहीं सकता, राम मेरा प्राण है। लेकिन रानी के तो दिमाग में कुछ और घुसा हुआ था, इतना प्रेम करती थी, लेकिन मालूम नहीं उस टाइम में ऐसा बस एक रट्टी था कि 14 वर्ष के वनवास, 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष का वनवास, बस एक ही रट्टी था उनको। और ये ननिहाल में गए थे दोनों भाई, केकई के पुत्र, एक सुमित्रा के पुत्र, एक केकई के, दोनों पुत्र ननिहाल गए हुए थे। तो अपने जिस टाइम ननिहाल गए हुए थे दोनों भाई, तो कहने लगे सारी रानियां, जो माँ सुमित्रा, कौशल्या, केकई को बहुत समझाई, बहुत समझाई। बोले और कुछ मांग लो, आप इतना बड़ा ये मत मांगो जो कि हम आज मांग भर के बैठे हैं, कल हम विधवा। उसमें वो मानी नहीं। राम सुबह हुआ, श्री राम जी जाने लगे, सिया कहने लगी। पहले तो लक्ष्मण कहे, बोले कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि शेषनाग थे, इनको तो जाना ही था लक्ष्मण को। शेषनाग थे ये, शेषनाग तो सदा साथ रहते हैं, ये भी साथ मान गए। सुमित्रा कही, बोले जहाँ बड़ा भाई रहेगा वहाँ तू जा। माँ सीता को पता चला, माँ सीता भी वनवास कपड़ा धारण करके अपने कही, बोले कि मैं भी चलूँगी। बहुत समझाए कि तू सुकुमारी है, तू नहीं वन का वो करेगी। लेकिन जब अगर बच्चों ये भी था, भगवान इनको राम को भी पता था कि अगर सीता नहीं जाएंगी तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि सीता नहीं जाती, अगर सीता नहीं जाती तो रावण उठाता नहीं सीता को, और रावण के पूरे खानदान, जो राक्षसी खानदान है, ये ख़त्म नहीं होते। तो वही कहते हैं बच्चों कि तिर्या चित्त से तो बड़े से बड़े ऋषि और बड़े से बड़े भगवान और बड़े से बड़े देवी देवता घबरा जाते हैं। तो हमेशा बच्चों आप ध्यान रखा करो कि इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि आपके पति से अगर आपकी लड़ाई हो जाए तो आप बिल्कुल कोप भवन के जैसे तिर्या चित्र दिखाने लगो। देखो आप पति पत्नी दो गाड़ी के पहिया हो, अगर एक पंचर हो जाता है, गाड़ी नहीं चलती। तो बच्चों आप मिल के, और अगर आपके पति को कोई गलत बात कोई अच्छी नहीं लगती आपकी बात, तो वो आप बैठ के भी समझ सकते हो, समझा सकते हो, और हर एक सलाह ले सकते हो आप, क्योंकि दुख सुख के साथी हो आप दुख सुख के साथी हो। तो वही कहते हैं बच्चों। तो जैसे इस राजा को भी उससे बहुत प्रेम था, वो हंसती तो हंसता, वो बोलती तो वो बोलता, वो करती तो हर एक काम करते। देखो बच्चों, ये आपके पति का पैर में तकलीफ होता होगा, कभी कभी दर्द होता होगा, वो अगर आपसे ये भी कह दे कि पैर दबा दे तो आपको शर्म आता होगा, आप दबाते नहीं, उसको ध्यान नहीं देते। कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी मतलब सो जाए, दवाई ले ले, नहीं बच्चों, आप अपने पति का पैर दबाया करो रोज। ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो पैर दबा दिया, नहीं तो नहीं। पैर दबाने से, जो औरत पैर दबाती है अपने पति का, तो जो शनि ग्रह होता है ना बच्चों, जो ग्रह सूर्य मंगल बुध वीर, ये जो ग्रह है, राहु केतु चंद्र, ये ग्रह शांत रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो ये पैर दबाती हैं खुद की व्याहता,
ये नहीं कि और किसी औरत से दबा लिया आपने, दबवाना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, और किसी से दबवाना मत, और किसी से दबवा लिया और सोच लिए कि हमारे शनि भगवान तो अब बिल्कुल शांत रहेंगे। नहीं, आपकी व्याहता जो है पैर दबाती है आपका, क्योंकि आपकी व्याहता के हाथों में शुक्र होते हैं। शुक्र अगर आपके चरण दबाएगी तो शनि हमेशा शांत रहते हैं, हर एक ग्रह शांत रहते हैं। माँ पार्वती क्यों नहीं छोड़ती अपने पति का पैर दबाना? माँ लक्ष्मी के पास तो दौलत इतना है, संसार का दौलत। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी के जैसे तो कोई इंसान भी नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने पति विष्णु भगवान का चरण दबाना नहीं छोड़ती, चाहे कितने भी देखो नारद आ जाएंगे, ब्रह्मा आ जाएंगे, महेश आ जाएंगे, हर एक सारे संसार के देवी देवता आ जाएं, माँ लक्ष्मी फिर भी माँ लक्ष्मी विष्णु के चरणों के पास बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब जिस दिन मैं अपने पति का चरण छोड़ दी, उसी दिन मेरे पति को कोई ना कोई श्राप दे देगा और शनि ग्रह लग जाएगा। क्योंकि जब जब माँ लक्ष्मी ने चरण विष्णु भगवान का छोड़ा है, जब जब इनको मृत्यु लोक में आना पड़ा, और जब राक्षस बढ़े हैं, जब ये माँ लक्ष्मी 24 घंटा अपने पति के चरणों के पास बैठी रहती है। मान लो आप किसी के शादी में गए हो और आपके पति का पैर दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरा पैर में दर्द है, तो आप दबा दो, चाहे 100 क्या लाख हों। आपको शर्माना नहीं चाहिए और आपको लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी है, भगवान है, आपके पति परमेश्वर हैं। भगवान, अगर आपके मान लो सोमवार का व्रत हो, आपने सोमवार का व्रत रखा है और आपके पति की तबीयत खराब है बच्चों, तो आप शिव मंदिर मत जाओ, आप अपने पति का सेवा कर लो। शिव भगवान आपका पूरा पूजा अर्पण ले लेंगे। जितना आप पूजा करके, जैसे पूजा करके आते हो, शंकर भगवान पूजा ले लेंगे। क्योंकि माँ पार्वती ने इतना तपस्या किया है शिव जी को पाने के वास्ते, बहुत ज़्यादा। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या किया है। पार्वती समझती है, शिव जी समझते हैं, शिव जी के गृहस्थी हैं, शिव जी के 13 बच्चे हैं, शिव जी के गृहस्थी हैं। शिव जी समझते हैं कि हाँ भाई, आज इनके पति की तबीयत खराब है। आप अगर मंदिर जाके बच्चों, बीमार पति को मंदिर जाके पूजा करते हो, आपका जितना पूजा करते हो सुन है। और अगर आप पूजा करने नहीं, आप अपने घर ही में हाथ जोड़ते हो कि मेरे शिव भोले, मेरे पति की तबीयत खराब है और आज मैं आ नहीं सकती, आपका 100 गुना फल मिलेगा, आपको 100 गुना फल उस व्रत का। तो बच्चों, कहते हैं पति परमेश्वर होता है, कभी भी पति का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर पति को जो चीज़ अच्छी ना लगे बच्चों, देखो 3 चीज़ गांठ बना लो, 3 चीज़ हमेशा औरत को अपने पास रखना चाहिए। एक, आपके पति को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता उसको त्याग दो, चाहे वो खरबों का हो, उसको त्याग दो बच्चों, आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। दूसरा, आप अपने सासू ससुरे का सेवा करने लग जाओ, सेवा करो आपके घर में बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि आपके पति बोलेंगे तो उससे, आपके पति अगर आपको बोलेंगे तो उससे पहले आपकी सास और ससुर बोलेंगे, नहीं बहू की कोई गलती नहीं है, वो पक्षपात हो जाएंगे, आपकी तरफ पक्ष हो जाएंगे। और तीसरी बच्चों, अगर आपके पति को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई रिश्तेदार आते हैं, आप पड़क बोलते हो ना आगे आपके पति से, और आपके पति को अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ दो, बिल्कुल आपके घर में लड़ाई नहीं होगी बच्चों। आप देख लेना, अमल करके चाहे देख लो आप। तो वही कहते हैं कि बच्चों, ये जो पिछले जमाना में और अब जमाना में जो चल रहा है, ये बिंदियाँ बुंदियाँ उतारनी और ये करनी नहीं बच्चों, कभी नहीं उतारना चाहिए। देखो बच्चों, परमात्मा का लाठी में आवाज़ नहीं होता है। जिस टाइम कभी भगवान, मैं तो कह रही हूँ आप लोग सदा सुहागन रहो, लेकिन कभी कोई पता नहीं होता कि किस दिन की गुस्सा से बिंदी उतरी हुई उस माथे में दोबारा ना लगे। क्योंकि
आजकल पानी के बुलबुला के जैसे जिंदगी हो गया है। पहले तो 100-100 साल की उम्र थी होया करती बच्चों। आजकल छोटे छोटे उम्रों के बच्चे चले जाते हैं, देखते देखते, नाचते नाचते, खाते खाते, पीते पीते, बोलते बोलते। तो बच्चों, आप लोग हमेशा अपने पति के चरण दबाओ, जिसमें कि आपके पति के शनि भारी ना हो, लंबी उम्र होगी। और आप अपने पति का सवेरे उठ के चरण जरूर लिया करो, चरण छुआ करो। आप अपने पति का जरूर चरण छुआ करो। आपके पति की लंबी उम्र होगी, आप सदा सुहागन रहेंगे। आप अपने पति की बात मानो, आपके घर में कलेश नहीं होगा, सुख शांति रहेगा। बिना श्रृंगार के अस्त व्यस्त दशा में श्यान की जगह जमीन पर पड़ी है। अपनी स्त्री को धरती पर पड़ी देखकर पूरनजन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी प्रिया के पास बैठकर उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया और उससे इस प्रकार पड़े रहने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसी तरह पड़ी रही। पूरंजे के बार बार मनाने पर भी उसने अपने मुंह उठाकर उनकी ओर नहीं देखा। पूरंजे ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और उससे अपनी अपराध के विषय में पूछने लगा कि उससे क्या अपराध हो गया जो वह इस प्रकार श्रीहीन होकर पड़ी है। इससे वह अपराध अवश्य हुआ है कि वह उससे बिना पूछे ही अपनी आदत के अनुसार वन में शिकार खेलने चला गया था। अब उसे क्षमा करो। सुंदरी फिर भी चुपचाप पड़ी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे राजा पूरजन और भी अधिक व्याकुल हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, बार बार मेरे ये जैसे शिव पार्वती मेरे मुख में रहते हैं बच्चों। तो मैं किसी भी जैसे माँ लक्ष्मी विष्णु का कहती तो माँ बीच में पार्वती आ जाती हैं। मुझे माफ़ करना, अगर मेरे से कुछ गलती से विष्णु भगवान और पार्वती निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि 24 घंटा हृदय में मेरी शिव पार्वती रहते हैं। तो मैं विष्णु लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी विष्णु कहती हूँ तो कभी पार्वती भी आ जाती है मेरे मुंह से, तो मुझे माफ़ करना। और बच्चों, आप जैसे आपके घर में कोई बच्चा डरता है, चमकता है, बुरे सपन आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं आपको, और जैसे दिल घबराता है, तो आप एक काम करो, एक लोटा ले लो। लोटा कांसी का हो तो कांसी का ले लो, पीतल का हो तो पीतल का ले लो, तांबे का ले लो। आप एक लोटा ले लो, उसमें थोड़ा सा चावल और काला तिल डाल के आप अपने सिरहाने रख दो। अपने सिरहाने रख दिया, या आप अपने जो बच्चा डर रहा है उस बच्चे का सिरहाने रख दो। आप अगर डर रहे हो तो आप अपने सिरहाने रख दो। उसको सवेरे बिना नहाए धोए, नहाना नहीं है बच्चों, सवेरे 5 बजे 4 बजे जिस टाइम आपकी आँख खुलती हैं, आप उस लोटे को ले जाओ और मेन गेट के दरवाजे पे सींच आओ। बच्चों, देख लेना, आपके बच्चे का डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा, चमकना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और आपके घर में सुख शांति आएगा, क्योंकि वो लोटा पीतल का और माँ शक्ति का होता है। बोलो भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की